IC-814 सीरीज को लेकर विवाद जारी है, लेकिन विवाद के पीछे की सच्चाई क्या है ये वही लोग बता सकते हैं जो कि उस वक्त विमान में मौजूद थे जब उसे हाईजैक किया गया। 25 साल पहले की कहानी क्या है वो जानने के लिए हम पहुंचे हैं पूजा कटारिया जी के पास, जो कि उस वक्त उस विमान में मौजूद थी। पूजा जी, सबसे पहले तो ये जो सीरीज आई है जिसको लेकर कंट्रोवर्सी है, इस पूरे विवाद पर आप क्या कहेंगे? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कंट्रोवर्सी होनी चाहिए। ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है, तो जो दिखाया उसमें रियल ही है। जो उनके नामों के लिए कंट्रोवर्सी हो रही है, वो नाम वही थे उनके, और वो इसी से या एक दूसरे से बात करते थे। वो उनके कोड नेम्स थे, भोला शंकर, जिनके लिए मेन कंट्रोवर्सी हो रही है। जो भोला शंकर असलियत में ही वो लोगों ने अपना नाम रखा हुआ था, उसी में बात करते थे वो। हाँ जी, उनके मतलब वो एक दूसरे को बुलाते ही भोला शंकर थे। जो वैसे तो पांच थे, चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला एंड शंकर। तो वही नाम थे उनके। इनमें कंट्रोवर्सी की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है। कि रियल है तो रियलिटी रहनी चाहिए। अच्छा, आपके पास ये बुक है, इसके अंदर आपने फोटोग्राफ्स भी हैं, इनमें भोला शंकर कौन है जो उस ये वक्त है, ये शंकर एंड ये भोला। ये इसी इसी कोड वर्ड में आपस में बात करते हाँ थे? जी, वो बोलते ही थे कि भोला को बुलाओ, शंकर को लेके जाओ पीछे। ऐसे ही बात करते थे। हम मैंने पहले भी बोला हुआ है कि पांच यही नाम थे, चीफ और जो भी। मूवी में बिल्कुल, सीरीज में ऐसा कुछ नहीं है कि थोड़ा एग्जैजरेट करके दिखाया है। सेम वही दिखाया है जो हुआ था। ये सभी हाईजैकर्स हैं जो उस वक्त प्लेन में थे? हाँ जी, ये चीफ थे, ये बर्गर, ये डॉक्टर, ये शंकर, ये भोला। ये पांचों थे। इनके रियल नेम हमें बाहर आके पता चले थे। अंदर तो हमें वही चीफ, बर्गर, डॉक्टर, भोला शंकर ही पता थे। तो आप इस पूरे विवाद को कैसे देखते हैं? आप मानते हैं कि ये विवाद नहीं होना चाहिए था, या फिर जो सीरीज के मेकर्स हैं उनको पहले ये सारा कुछ सब कुछ क्लियर कर देना चाहिए था? बस उन्होंने एक्चुअली नाम, उन्होंने जो अंदर थे वही नाम दिए, बट रियल नेम उनके नहीं बताए। क्योंकि अंदर तब तो पता भी नहीं था। हमसे ज़्यादा तो जो कैप्टन को पता है, उन्होंने जो उनकी ऑटोबायोग्राफी से लिया है वो ज़्यादा है। पैसेंजर्स को तो अंदर कुछ भी नहीं पता था कि हो क्या रहा है, हम खड़े भी कहाँ हैं, हमें तो ये भी नहीं पता था। अच्छा मैम, क्या ये बात सही है कि हाईजैकर्स ने इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए आप लोगों पे प्रेशर डाला था? प्रेशर नहीं कह सकते उसको। उसमें उन्होंने दो तीन बार, जो डॉक्टर था ये बहुत एजुकेटेड लग रहा था। इसने बहुत दो तीन बार इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। काफ़ी तीन तीन एक एक घंटे की स्पीच दी कि इस्लाम धर्म अच्छा है, इसको अपनाना चाहिए। इन्फ्लुएंस किया, और हो भी जाते इन्फ्लुएंस अगर टाइम ऐसा होता तो। तो क्या आप जान बचाने के लिए आप कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, या वाकई में आप उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे? जान बचाने के लिए भी हो सकता है कि हाँ, उस वक्त सब डरे हुए थे कि जो वो बोल रहे थे हम मान रहे थे। ऐसा भी सिचुएशन थी कि हाँ जी, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे, बस हमें छोड़ दो। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आप इन्फ्लुएंस हो गए थे कि इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए? जैसे वो बोल रहे थे तो लगता था कि इस्लाम बहुत अच्छा वो है। अच्छा, आपको कुछ गिफ्ट भी दिया हाईजैकर्स ने, उसकी कहानी क्या है वो बताएं। एक्चुअली जो बर्गर था ये वाला, ये थोड़ा फ्रेंडली था। ये सबसे बातें कर लेता था। तो मैंने भी उससे ऐसे ही बोला कि कल मेरा बर्थडे है तो प्लीज़ आप छोड़ दो। तो उसने फिर वहीं पर ही मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कराया, और उसने फिर अपने जो शॉल ओढ़ी हुई थी वो मुझे गिफ्ट की। ये है वो शॉल। यानी बर्गर नाम से जो हाईजैकर था उसने शॉल गिफ्ट किया हाँ आपको? जी, हाँ जी, उसने ओढ़ी हुई थी और वही शॉल मुझे गिफ्ट की। इस पे लिखा भी है टू बाई डियरेस्ट सिस्टर एंड हर हाँ जी, हैंडसम हस्बैंड, ये सब लिख के दिया गया? हाँ जी। ये सब, ये फिर लास्ट डे जब उन्होंने बोला हम जा रहे हैं, तो फिर ये मैंने उससे ऑटोग्राफ लिए थे। अच्छा, ये सामान क्या है मैम? ये सब ये हाईजैक से जुड़ा हुआ है, ये सब सामान यहाँ जो रखा है, ये कैसे आप ले आए? ये हमें लास्ट डे उन्होंने पेप्सी और बर्गर खाने को दिए थे। बट उस वक्त कुछ खा नहीं पाए, तो मैं ऐसे ही पैक की पैक वापस ले आई थी। एंड ये टूथपेस्ट दी थी ब्रश करने के लिए लास्ट डे पे। अच्छा मैम, अब अगर हम हाईजैक की कहानी पर आएँ तो वो कहानी क्या है, अगर वो बताना चाहें आप हमें, क्या हुआ क्या था एग्जैक्टली? हाईजैक तो बस उस वक्त तो नाम भी किसी ने कम सुना होगा कि हाईजैक होता क्या है। हमें तो पता भी नहीं था कि हो क्या रहा है। दो दिन उन्होंने हेड्स डाउन ही रखवाए कि आप हेड्स डाउन करके रखो। ये तो बाहर आके पता चल रहा है कि अच्छा, ऐसे उन्होंने इतनी डिमांड्स करी थी, इतना कुछ था।
बट अंदर हमें कुछ नहीं पता था, किसी पैसेंजर को भी नहीं पता था। तो वो वक्त कितना मुश्किल था, और आप मानते हैं कि अमृतसर में उस प्लेन को रोका जा सकता था? जो कई एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि वहाँ पे एक एक्शन कोई होना चाहिए था, कोई ऑपरेशन होना चाहिए था, यात्रियों को आगे वहीं पे उतारा जा सकता था। हाँ, ये तो मैं भी मानती हूँ कि अमृतसर में कमांडो अटैक होना चाहिए था उस वक्त। आप बचा सकते थे बहुत कुछ, जो ये 3 टेररिस्ट छोड़े हैं इनको ना छोड़ना पड़ता। पता नहीं हम रहते ना रहते, कैजुअलिटीज़ होती और भी, बट उस वक्त हो जाना चाहिए था अटैक। ये तो गवर्नमेंट की उस फेलियर है कहीं ना कहीं। तो आप लोग जब वहाँ से निकले तो आपको लगा कि ये सबसे बड़ा सर्वाइवल आपकी लाइफ का रहा, वहाँ से बच के निकलना नामुमकिन था? हमारे लिए तो ये दूसरा जन्म ही था। हमारे लिए तो दूसरा जन्म था ये। हमें लगा ही नहीं था कि हम वापस जाएंगे। अब जब उन्होंने लास्ट डे बोल दिया था कि अब मारने लगे हैं, पहला मरेगा तो आखिरी भी मरेगा, अपने भगवान को याद कर लो, तो बस तब तो ऐसे लगा था कि बस अब तो गए, अब नहीं जा सकते वापस। तो एक बार पैनिक की स्थिति हो गई थी वहाँ सब? हाँ, उस वक्त तो हो गई थी। उस वक्त तो सबने रोना, मतलब कुछ कह नहीं सकते आपकी किसने क्या नहीं शुरू किया। जो पाठ कर सकते थे, जिस भगवान को याद कर सकते थे, सबको याद कर लिया। बट हमारी किस्मत थी, हम बच गए। तो आप लोग हनीमून पर गए थे अपने हस्बैंड के साथ आप हनीमून पे थे उस टाइम पे? हाँ जी, मैं हनीमून से वापस आ रहे थे, एंड मेरा 24th बर्थडे था उस प्लेन में। और कितने वहाँ पे और ऐसे कपल्स थे आप जैसे, और उनमें से एक व्यक्ति को मार भी दिया गया था? हाँ, 26 हनीमून कपल्स थे जो न्यूली वेड्स थे। उसमें से एक गुड़गांव के जो रुपिन कटियाल थे उनको मारा था। बट अंदर हमें कुछ नहीं पता था कि उसको मार दिया या है नहीं। अब वो उसकी वाइफ को भी नहीं पता था एक्चुअली। वो भी 8 दिन उनसे पूछती रही, मेरे हस्बैंड उसको बोलते थे कि दुबई में उतार दिया, दुबई में उतार दिया। अच्छा मैम, अब ये जो पूरा विवाद है और 25 साल, क्योंकि आप लोगों ने अब तक वो यादें आपके दिमाग में हैं, तो कैसे आप देखते हैं इस कहानी को? आना चाहिए था पर्दे पर कि लोग उसे देखें, और कैसे इस पूरे विवाद को भी आप देखते हैं? ये जब से ये ट्रू इवेंट्स पे मूवीज़ बननी स्टार्ट हुई हैं, मुझे लगता था कि कभी ना कभी तो हमारे इस पे भी बनेगी। बट 25 साल लग गए बनने में। बट अब कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है ये नहीं मुझे समझ आ रही, कि सब कुछ रियल है। जो कैप्टन जानते हैं उससे ज़्यादा तो कोई नहीं जानता ना। तो वो सब कुछ रियल ही दिखाया है, पता नहीं क्यों एंटरटेनमेंट को भी ये प्रोपेगेंडा बना देते हैं। अच्छा, ये कभी आपके जहन से, वैसे ये सवाल अपने आप में इसका जवाब है कि शायद निकालना ही काफ़ी मुश्किल रहेगा, हमेशा ये यादें आपके साथ रहेंगी, अभी भी दिमाग में वही सब चलता है, सीरीज़ देखकर आपको लगा कि यही हुआ था और यही दिखाया गया? वो तो दोबारा जैसे ही सीरीज स्टार्ट की तो पूरा रिलीव हो गया कि यही हुआ था सब कुछ। डर भी एकदम हार्ट भी सिंक करने लग गया कि हाँ ऐसा ही हुआ था। और सब कुछ रियल है उसमें, ना कुछ ज़्यादा दिखाया ना कुछ कम दिखाया है। जैसा उन्होंने ट्रीट किया था, जैसा फर्स्ट डे उन्होंने लोगों को उठा के लेके गए थे पैसेंजर्स के साथ, जो ट्रीट किया था वही सब कुछ है। हमें जितना पता है अंदर रह के, बाहर तो जो हुआ वो हमें नहीं पता। प्रोडक्शन टीम ने आपसे कोई संपर्क किया था, आपसे बातचीत की? ये सारा कुछ जो टीवी पर दिखाया गया, इस कहानी में आपका भी कुछ सुना गया, आपसे बात की गई? नहीं, हमसे कोई बात नहीं की गई, क्योंकि एक्चुअली पॉलिटिकल ड्रामा है, अंदर का थोड़ा कम है उसमें दिखाया। तो ये हमसे कोई बात नहीं हुई। तो पूजा कटारिया बता रही हैं कि वो यादें अभी भी उनके जहन में हैं, और साथ ही वो कह रही हैं कि विवाद नहीं होना चाहिए था। जो दो हाईजैकर्स के नाम भोला शंकर रखने को लेकर जो विवाद है, उनका ये कहना है कि उनके असली नाम भले ही कुछ भी हों, लेकिन प्लेन के अंदर वो इन्हीं दोनों नामों के साथ ही आपस में बातचीत कर रहे थे, एक दूसरे को कमांड दे रहे थे। तो ये जो विवाद खड़ा किया गया है, वो कह रही हैं कि ये विवाद बेवजह है, और इस सीरीज़ को एंटरटेनमेंट की तरह लेना चाहिए। जो कुछ उस वक्त हुआ था वो पर्दे पर दिखाने का प्रयास किया गया है।